Hello बच्चों, let's read the following question. In the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason capital R. Question में हमें एक तो statement of assertion A दिया गया है and उसका एक reason दिया गया है that is R. A and R. हमें क्या करना है 1 से लेके 4 तक options को select करना है. First, if both assertion and reason are true, अगर दोनों A and R true हैं and reason is the correct explanation of the assertion and reason क्या है assertion का correct explanation है. Second, if both assertion and reason are true, अगर ये दोनों true हैं, but reason is not the correct explanation of the assertion. Third, if assertion is true statement, but reason is false. Fourth, if both assertion and reason are false statements, then mark 4. Assertion में क्या बोला है? Work done by the gravitational force is positive when the 2-point masses are brought from infinity to any 2 points in space. हमारे पास 2 पॉइंट मासेस हैं, उनको हम इन्फिनिटी से स्पेस में किसी भी 2 पॉइंट्स पे लेके आ रहे हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा दैट विल बी पॉजिटिव. रीजन क्या दिया है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस ड्यूरिंग द अबव प्रोसेस. जब अबव प्रोसेस हम प्रोसीड करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. कौन सा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है? इसमें हम एक तो वर्क डन की बात कर रहे हैं. वर्क डन अगर हमें W लिखना हो तो वो क्या होता है? हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है F वेक्टर एंड S वेक्टर का. F वेक्टर जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, कितना फोर्स एक्ट किया. S वेक्टर जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, कितना डिस्टेंस कवर किया. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वर्क डन होता है. एक तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट यूज होगा. दूसरा हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की है. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट विल बी माइनस GMM. यहाँ पे M1 एंड M2 कंसिडर कर लेते हैं. GM1 M2 अपॉन R. अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट कर लेते हैं. इट इज डिनोटेड बाय U. तो यहाँ पे G क्या है? G रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को. G हियर इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. M1 एंड M2 जो हैं वो हमारे पास मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं. M1 एंड M2 रिप्रेजेंट मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं. R क्या है? R हियर रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन मासेस. उन दोनों मासेस के बिटवीन डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बिटवीन मासेस. अब पहले हम असर्शन A का बात करते हैं. A में हमें क्या दिया है? मान लो हमारे पास 2 मासेस हैं. 2 masses जो हैं that are A and B हैं that are M1 and M2. कौन से masses हैं? M1 and M2. सपोज यहाँ पे ये हमारे पास क्या मास है? M1 मास है that is at infinity. वो infinity पे है. ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज इन्फिनिटी हियर. और उसको हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं? इस पे, यहाँ पे इस A पॉइंट पे लेके आ रहे हैं और पॉइंट P1 पॉइंट पे लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से यहाँ तक. और एक हमारे पास दूसरा मास जो M2 है वो यहाँ पे है. इट इज ऑल्सो एट इन्फिनिटी. इसको कहाँ पे लेके आ रहे हैं? किसी दूसरे पॉइंट पे P2 पॉइंट पे लेके आ रहे हैं. अब हमें बताना है कि जो ग्रेविटेशनल वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. जो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो P1 एंड P2 पॉइंट्स पे होंगे तो उनके बिटवीन क्या एक्ट करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर होता है. अब यहाँ पे मान लो जो P1 पॉइंट था वो यहाँ था, P2 यहाँ था. P1 पे हमने M1 को प्लेस किया, P2 पे हमने M2 को प्लेस किया. तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द ग्रेविटेशनल फोर्स. और इनका जो डिस्टेंस है वो हमने R कंसिडर किया है. तो जो फोर्स है वो कितना हो गया? GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर हो गया. अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? M1 पे इस तरफ है, M2 पे इस तरफ है. तो प्रीवियस डायग्राम की अगर हम बात करें तो M1 का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट को हमने S से डिनोट किया. किस तरफ डिस्टेंस उसने कवर किया? M2 किस तरफ डिस्टेंस कवर कर रहा है? इस तरफ कर रहा है. तो जिस डायरेक्शन में M1 पे फोर्स लग रहा है उसी
डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसी तरीके से जिस डायरेक्शन में m2 पे फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में उसका क्या हो रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है। विच मीन्स फोर्स एंड अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो F वेक्टर एंड S वेक्टर इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। डायरेक्शन इज सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा, लेट अस सपोज उस एंगल को हम थीटा से डिनोट करें तो वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो वर्क डन के फॉर्मूला से हमने क्या लिखा था, एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। डब्ल्यू वर्क डन था तो डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। अगर हम थीटा को 0 डिग्री फिल कर देंगे देन वी नो दैट cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से वर्क डन कितना आ गया, इक्वल आ गया F इंटू एस के। तो W जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सो वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सो असर्शन तो ट्रू हो गया। रीजन की बात करते हैं। रीजन में हमें क्या दिया गया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस प्रोसेस में इंक्रीज करेगा। अब स्टार्टिंग में जब प्रोसेस का स्टार्ट था तो स्टार्टिंग में क्या था, ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास थे, जो मासेस थे वो कहाँ पे थे, इन्फिनिटी पे थे। m1 एंड m2 कहाँ पे थे, इन्फिनिटी पे। अगर ये दोनों इन्फिनिटी पे थे तो इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितना होता है, 0 होता है। अब उनको हम किसी डिस्टेंस पे ले आए। अब आफ्टर जो प्रोसेस हुआ, आफ्टर द प्रोसेस उनका जो डिस्टेंस है, पहले वो इन्फिनिटी था, अब डिस्टेंस कितना हो गया, r। अगर इन दोनों का डिस्टेंस r हो गया तो u का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस g m1 m2 अपॉन r हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू 0 था, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर वैल्यू 0 से नेगेटिव हो रहा है दैट मीन्स वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है, द वैल्यू इज डिक्रीजिंग, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो इस प्रोसेस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज करता है, लेकिन रीजन में बोला था इंक्रीज करता है। तो असर्शन क्या है हमारे पास, ट्रू स्टेटमेंट। रीजन क्या है हमारे पास, फॉल्स स्टेटमेंट। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इफ assertion is true statement but reason is false then mark 3. I hope you understood well. Thanks.